हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम चर्चा करेंगे ओ रोमियो मूवी के बारे में। क्या ये मूवी पैसा वसूल होगी या टोटल टाइम वेस्ट होने वाली है? क्योंकि ये मूवी विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक है। तो आइए चलिए चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि मूवी आगे चल के हिट होगी या एवरेज होगी या फ्लॉप होगी। तो इस मूवी के बारे में जैसा कि हम जानते हैं इन दोनों का एक नॉवेल पे आधारित मूवी है हुसैन जैदी के। तो इस मूवी के बारे में बताइए कि क्या स्टार कास्ट क्या है इस मूवी की, कौन-कौन है इस मूवी में? स्टार कास्ट की बात करूँ तो शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, फरदा जलाल ये मेन लीड में हैं। मतलब इनका रोल इस मूवी में मेन है। उसके बाद अगर मैं सपोर्टिंग स्टार कास्ट की बात करूँ तो राहुल देशपांडे, रोहित पटनायक ने अपना सपोर्ट लैंड किया है। और स्पेशल मेंशन मैं देना चाहूँगा जिन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया है, वो विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी और अरुणा ईरानी जी ने अपना सपोर्ट एज़ ए स्पेशल अपीयरेंस मूवी में लैंड कर रखा है। और इस मूवी के अदर एस्पेक्ट की बात करें जैसे कि डायरेक्शन, म्यूजिक, लिरिक्स या प्रोड्यूस किसने किया है, इसके बारे में कौन-कौन किसने क्या-क्या किया है? जानकारी दीजिए। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज हैं, प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला है, म्यूजिक खुद विशाल भारद्वाज ने दे रखी है, लिरिक्स मुझे गुलजार के देखिए। हैं और एडिटिंग जो है आरिफ शेख की है। स्क्रीन प्ले जो रोहन नरोला और विशाल भारद्वाज ने लिखा है और उसके अलावा हुँ, स्टोरी हुसैन जैदी की है, खुद की है, ये तो हम सबको मालूम है। हाँ, वो नॉवेल लिखते हैं उसी पे है स्टोरी। तो हम्म। इस मूवी का तो वही है कि नॉवेल से उठाई गई है, तो क्या एक छोटा स्टोरी का मतलब प्लॉट बताइए कि क्या कहानी क्या है इस मूवी की? प्लॉट इस मूवी की अगर मैं बात करूँ तो इस्माइल खान प्लेड बाय नाना पाटेकर जो कि एक आईबी के ऑफिसर है, उसके लिए हुँ, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर काम करता है उस्तरा प्लेड बाय शाहिद कपूर। तो वो सुपारी के उसको सुपारी मिलती है नाना पाटेकर के थ्रू, तो उसके हिसाब से लोगों का वो मर्डर करता है। तो उस्तरा के पास एक लड़की आती है, आफसा खान प्लेड बाय तृप्ति डिमरी और आफसा बोलती है कि भाई मुझे 4 लोगों का मर्डर करवाना है ड्यू टू हर पर्सनल रीज़न्स। अब वो पर्सनल रीज़न्स क्या है मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊँगा, उसको मैं यहाँ बताऊँगा नहीं क्योंकि वो मूवी का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। हम चाहते हैं वो चीज़ आप जाके थिएटर में एक्सपीरियंस करें। तो 4 लोगों का नाम जब तृप्ति डिमरी मीन्स आफ़सा बताती है, उस तरह से या शाहिद कपूर से, शाहिद कपूर उसको रिफ्यूज़ कर देता है। बट बाद में शाहिद कपूर रियलाइज़्ड कि नहीं मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, आफ़सा की। तो उसके बाद दे डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर और उनका मोटिव रहता है कि उन चारों जो चारों आदमी होते हैं या चारों जिनका वो मर्डर करवाना चाहती है तृप्ति डिमरी, ठीक है? उनको किस तरीके से मारते हैं, ठीक? इसी चीज़ को इस मूवी में बताया गया है। क्या वो इस चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं है होते हैं या जो उनका एक एम होता है उसको कंप्लीट सक्सेसफुली कर पाते हैं कि नहीं? दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ नैरेटेड इन मूवी। तो इस मूवी के अब आते हैं कि एक्टिंग परफॉर्मेंस पे, अलग-अलग इंडिविजुअली आप बताइए कि एक्टिंग परफॉर्मेंस बाकी जो स्टार कास्ट है उनकी कैसी लगी आपको? एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो शाहिद कपूर ने एज़ ए उस तरह जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, तो उनका हुँ, जो हुँ, हुँ। एक्टिंग एक्टिंग थी वो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज़ कैरियर्स थी। जो उन्होंने कैरियर में जब तक हाँ, उनकी जो बेस्ट मूवी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें उन्होंने जो उनके डांसिंग स्किल्स है, जो उन्होंने डांस किया है, तो आई कैन से कि बॉलीवुड हैज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर इन द फॉर्म ऑफ शाहिद कपूर। तृप्ति डिमरी की बहुत सारी मूवीज़ डांस आ में चुकी अच्छे हैं। हैं। दीप्ति डिमरी की हुँ, बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ आ चुकी है। बट इस मूवी में उनको अलग-अलग कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला है। मतलब अलग-अलग शेड में उन्होंने काम किया है। तो हर फ़ॉर्म में उन्होंने बढ़िया एक्टिंग किया है। उनके एक्टिंग में इमोशन भी है, डेप्थ भी है, ठीक है? ड्रामा भी है, तो उनकी भी एक्टिंग टॉप नॉच है। और अविनाश तिवारी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने उनको एज़ हुँ, अ विलेन हुँ। दिखाया गया है। बट चलिए किसी-किसी सीन में क्रूएलिटी दिखती है, बट थोड़ा-सा और उनके रोल के साथ काम किया जा सकता था। मुझे लगता है विशाल भारद्वाज ने मतलब अविनाश तिवारी से और अच्छा काम निकलवा सकते थे या उनके सीन्स और ऐड कर सकते थे। नाना मतलब पाटेकर ज़्यादा को ज़्यादा नेगेटिव शेड बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया उनका, हाँ, निकल के मतलब या बाहर हल्का नहीं है। हल्का-फुल्का दिखाया गया है, हल्की-सी क्रूएलिटी दिखाई गई है, बट बहुत ज़्यादा इससे बेटर तरीके से अविनाश तिवारी का यूज़ हो सकता था। और नाना पाटेकर को का भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा सीन्स नहीं है बट जितने भी सीन्स में आए उन्होंने अपना
जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है। कॉमेडी सीन्स भी हैं, बट कॉमेडी सीन्स जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे सीन्स हैं जो आप सीट के एज पे आपको हँसी आने लगे या आप हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाओ। तो जो भी कॉमेडी सीन्स हैं वो आपके इंस्पेक्टर पठारे प्लेड बाय राहुल देशपांडे, उन्होंने मतलब एक क्लासिकल सॉन्ग्स के थ्रू वो कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो वो सीन्स थोड़े से लाइटफुल है मूवी में। और इसके अलावा फरदा जलाल, तमन्ना, दिशा पटानी, अरुणा ईरानी, इन सब एक्टर्स ने जो है ठीक-ठाक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया है इस मूवी में। और म्यूज़िक की बात करूँ तो म्यूज़िक में विशाल भारद्वाज की म्यूज़िक है, तो गाने 2-3 गाने जो कि बहुत अच्छे चले, जैसे नीचे पान की दुकान, ऊपर जूली का बहुत ये रहे मकान, वो है। चल एक अरिजीत अरिजीत सिंह का टाइटल ट्रैक ओ रोमियो, और एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो म्यूज़िक इज़ ओके। और एडिटिंग की बात करें, एडिटिंग भी शार्प है, बट सेकंड पार्ट में एडिटिंग थोड़ी-सी बेटर हो सकती थी। स्लो पड़ जाता, थोड़ा स्लो स्लो पड़ जाती सेकंड पार्ट में। टाइम इसका सही में कम करना चाहिए था, टाइम के हिसाब से रन टाइम ज़्यादा है इसका। चलिए तो मूवी के इस एस्पेक्ट पे आ चुके हैं, तो अब ओवरऑल आप बताइए कि मूवी किन लोगों को देखनी चाहिए, किन लोगों को नहीं देखनी चाहिए और क्या इसका आपका टेक क्या रहेगा इस मूवी के ऊपर? मैं सही बताऊँ तो मैं थोड़ा-सा ना डिसअपॉइंटेड हूँ इस मूवी को देखने के बाद। मुझे बहुत उम्मीद थी। मैं सोचा कि इस क्योंकि वो टाइटल ही क्या है, ओ रोमियो, ठीक है? रोमियो वर्ड सुन के याद आता है कि थोड़ा-सा इमोशन से भरपूर ये मूवी होगी। रोमियो जूलियट का जैसे आपने नाम सुना है। तो मूवी बेटर हो सकती थी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल खराब है। वन टाइम वॉचेबल है। क्योंकि पिक्चर में इमोशन दिखाने की कोशिश की है। वन साइडेड लव स्टोरी कैसे एक लव स्टोरी में कन्वर्ट होती है, वो दिखाने की कोशिश रही है विशाल भारद्वाज की, बट इमोशंस पैदा नहीं कर पाए हैं। मतलब पब्लिक इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रही है मूवी के साथ। तो इस चीज़ की हुँ, इस मूवी में कमी है, इमोशंस नहीं है। और मुझे लगता है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक मीडियोकर साबित होगी, एवरेज कलेक्शन करेगी बॉक्स ऑफिस पे। और इसका सुपर हिट होना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि इसका बजट 125 से लेके 150 करोड़ के बीच में है। तो मुझे दूसरा लगता इसको है कि इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि वीकेंड पे जो संडे आ रहा है, उस संडे को इंडिया-पाकिस्तान का मैच है, तो इस वजह से हो सकता है मे बी इसका भी इफ़ेक्ट पड़े, जो संडे को उसको करना चाहिए बॉक्स ऑफिस पे, वो भी मे बी उसको इफ़ेक्ट पड़ेगा और मंडे से वैसे ही सारी मूवीज़ डाउन हो जाती हैं। तो इसके लिए मंडे से लेके फ्राइडे तक का जो टाइम रहेगा, दैट विल बी वेरी क्रूशियल टू डिसाइड इट्स फ्यूचर ऑन बॉक्स ऑफिस, कि बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर अच्छा परफॉर्म करेगी या एक एवरेज या फ्लॉप मूवी बनकर रह जाएगी। चलिए, तो ये था हमारा रिव्यू, बाद में आने वाले समय पे हम इसका डिटेल में बॉक्स ऑफिस के बारे में और इसके एक मूवी के बारे में स्पॉइलर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी स्टोरी के बारे में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को। बाकी के लिए थैंक यू।